आपका स्वागत है मेरे चैनल पर हरिकेश एजुकेशन 2024 पर। देखिए मैं आपको बीएसटीसी पीटीटी 2025 की तैयारी कराने जा रहा हूं। प्लेलिस्ट में जाकर आप मेरी सभी वीडियो को देखें, क्योंकि बीएसटीसी की बुक लक्ष्य के माध्यम से मैं संपूर्ण तैयारी करा रहा हूं। बिल्कुल सही जानकारी, क्योंकि संपूर्ण प्रश्न यहीं से आएंगे मेरे दोस्तों। वीडियो को लास्ट तक देखें, एंड तक देखें, क्योंकि लास्ट में आज हम राजस्थान की वेशभूषा पढ़ेंगे। और देखिए हम क्या क्या पढ़ेंगे। 3 पीडीएफों में राजस्थान की वेशभूषा और आभूषण पढ़ेंगे हम। देखिए आभूषण पढ़ने के बाद देखिए हम दोस्तों क्या करेंगे, हम देखिए आभूषणों से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को भी फिर देखेंगे। ओके मेरे दोस्तों, और फिर देखिए इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखें और ध्यान से देखें। देखिए मेरे दोस्तों, हम वीडियो को शुरू करते हैं। अब देखिए राजस्थान की वेशभूषा आप देख सकते हैं। राजस्थान की वेशभूषा देखिए जोधपुर कोट क्या है मेरे दोस्तों, राष्ट्रीय पोशाक है। आभूषण क्या है मेरे दोस्तों, प्रधानसीन औरतों के सिर पर ओढ़ने का श्वेत वस्त्र है मेरे दोस्तों। आड़बंद क्या है मेरे दोस्तों, दूल्हे की लाल पगड़ी पर बांधा जाने वाला सफेद वस्त्र है। कोरडियो क्या है मेरे दोस्तों, वधू के मामा की ओर से दी जाने वाली पोशाक है मेरे दोस्तों। गुलीबंद क्या है, सर्दी से बचाव के लिए कान पर डाला जाने वाला वस्त्र है मेरे दोस्तों। घाघरा क्या है, स्त्रियों का अधो वस्त्र है मेरे दोस्तों। जांबो क्या है मेरे दोस्तों, जाम्बो है एक प्रकार का घेरेदार पहनावा है मेरे दोस्तों। देपाड़ा क्या है मेरे दोस्तों, आदिवासी पुरुषों द्वारा पहने जाने वाला तंग या धोती है मेरे दोस्तों। धोवटी क्या है मेरे दोस्तों, धोवटी 2 पट्टियों का वस्त्र चादर है मेरे दोस्तों। ताकि क्या है मेरे दोस्तों, ताकि ये मेरे दोस्तों छोटे बच्चों का सिर ढकने का वस्त्र विशेष मेरे दोस्तों। दुकुल क्या है मेरे दोस्तों, दुपट्टा, ओढ़नी, चोल, निचोल, पट्टा, चौरसो आदि है मेरे दोस्तों। धनक क्या है मेरे दोस्तों, स्त्रियों के ओढ़ने का वस्त्र विशेष है मेरे दोस्तों, याद रखें। देखिए दोस्तों, अमोबा क्या है मेरे दोस्तों, अमोबा प्राचीन समय में शिकारी द्वारा शिकार करते समय पहना जाने वाला वस्त्र है मेरे दोस्तों। बालाबंद क्या है मेरे दोस्तों, पगड़ी पर धारण करने वाला एक जरीदार वस्त्र है मेरे दोस्तों। लुंगी क्या है मेरे दोस्तों, एक प्रकार का 2 वस्त्र है मेरे दोस्तों, याद रखें। देखिए स्त्रियों के वस्त्र और भी देखते हैं हम, स्त्रियों के वस्त्र देते हैं। ये राजस्थानी वेशभूषा है मेरे दोस्तों। अब स्त्रियों के वस्त्र देखते हैं। इनमें से कौन सा भी प्रश्न आ जाए मेरे दोस्तों, छोड़ के नहीं आना है। ये ऑप्शन में कौन सा भी प्रश्न आ जाए, इन अमोबा, बालंदा, लुंगी, कुछ भी आ जाए मेरे दोस्तों, कर छोड़ के नहीं आना है इनके बारे में। तो इस वीडियो को देखने के बाद आप उन्हें छोड़े आए तो आपका जीना और मेरा पढ़ाना बेकार है। देखिए स्त्रियों के वस्त्र, कुर्ती, कौंचली। देखिए कुर्ती और कौंचली क्या है मेरे दोस्तों, देखिए दोस्तों कुर्ती कांचली के बारे में पढ़ लिया। देखिए हम दूसरा घाघरा, देखिए घाघरा की पढ़े। घाघरा क्या है मेरे दोस्तों, कमर के नीचे एड़ी तक पहना जाने वाला घेरेदार वस्त्र, जो कई कलियों को जोड़कर बनाया जाता है। यदि आप लड़की हैं तो आपको पता होगा। देखिए ओढ़नी, लुगड़ी साड़ी। देखिए ओढ़नी, लुगड़ी, साड़ी, कुर्ती और कांचली तथा घाघरे के ऊपर शरीर पर पहना जाने वाला वस्त्र है मेरे दोस्तों। ओढ़नियों के प्रकारों को भी देख लीजिए मेरे दोस्तों। पोमचा क्या है, पोमचा देखिए प्रसूता द्वारा पहना जाता है। लहरिया क्या है मेरे दोस्तों, श्रावण माह में तीज के अवसर पर पहना जाता है मेरे दोस्तों। मोटरा क्या है मेरे दोस्तों, लहरिये की धारियों जब एक दूसरे को काटती हुई बनाई जाती हैं तो वह मोटरा कहलाता है मेरे दोस्तों। देखिए प्रसिद्ध क्या है मेरे दोस्तों, फूल की साड़ी जोबनेर जयपुर में मेरे दोस्तों। प्रसिद्ध कहाँ की है मेरे दोस्तों, फूल की साड़ी प्रसिद्ध है जोबनेर जयपुर की। ओके मेरे दोस्तों, साड़ियाँ कहाँ पर मिलती हैं, सूट की साड़ी सवाई माधोपुर में। जिम्मी कहाँ पर है, फेरे अथवा सप्तशती के समय मामा द्वारा दी गई और वधू द्वारा पहनी गई गोटे किनारी युक्त लाल गुलाबी ओढ़नी है मेरे दोस्तों, जिम्मी। याद रखें मेरे दोस्तों, सब कुछ इसमें दिया गया है मेरे दोस्तों। जगह भी बताई गई है, ये क्या चीज़ें ये भी बताई गई है मेरे दोस्तों। देखिए पुरुषों के वस्त्र देख लेते हैं हम दोस्तों। पुरुषों के वस्त्रों से भी प्रश्न कई बार आ जाते हैं। पगड़ी किसे कहते हैं मेरे दोस्तों, सिर को ढकने के लिए पहना जाने वाला वस्त्र है मेरे दोस्तों। अन्य नाम, अन्य प्रकार, पौग, पैंचा, फागा, सापा, सिरसूट। ओके मेरे दोस्तों, प्रकार देख लिए। मोटरे की पगड़ी, विवाह उत्सव पर लहरिये की पगड़ी, श्रावण माह में मदिले की पगड़ी, दशहरे पर फूल पत्ती की छाप वाली पगड़ी, होली पर
होली पर। ओके मेरे तो देखिए सूचक क्या है, प्रश्न आ सकता है पगड़ी किसकी सूचक है, तो देखिए व्यक्ति की प्रतिष्ठा की या शान की सूचक पगड़ी है। ओके मेरे दोस्तों अंगरखी, देखिए अंगरखी के बारे में जान लीजिए। शरीर के ऊपरी भाग में पहना जाने वाला वस्त्र जिसकी लंबाई जांघों तक होती है, यह प्राय सर्दियों में पहनी जाती है। अन्य नाम अंगरखा, तनसुक, दुतई, गावा, गदर, मिर्जाई, ढोड़ी, कानो, दगला, मुगतरी। ओके मेरे दोस्तों देखिए अचकन के बारे में भी देख लीजिए, अचकन कौन कौन से हैं, क्या है, अंगरखी का ही परिवर्तित रूप अचकन है मेरे दोस्तों। धोती के बारे में जान लीजिए, धोती के बारे में भी पढ़ लीजिए कुछ। पुरुषों द्वारा कमर पर पहना जाने वाला वस्त्र जो साधारण श्वेत रंग का होता है मेरे दोस्तों। देखिए चुंगा या चौगा क्या है मेरे दोस्तों, अंगरखी के ऊपर पहना जाने वाला वस्त्र है मेरे दोस्तों। जामा क्या है मेरे दोस्तों, शरीर के ऊपरी भाग में पहना जाने वाला वस्त्र जिसमें ऊपर चोली होती है और नीचे घेर जो घुटने तक आता है। ओके मेरे दोस्तों पायजामा, पायजामा क्या है मेरे दोस्तों, अंगरखी, चुंगा और जामे के नीचे कमर व पैरों में पहना जाने वाला वस्त्र है मेरे दोस्तों। बिजरस, बिजरस या ब्रीचेस क्या है मेरे दोस्तों, बिजरस या ब्रीचेस क्या है मेरे दोस्तों, चूड़ीदार पायजामे के स्थान पर काम में लिया जाने वाला वस्त्र है मेरे दोस्तों, याद रखें। पचेबड़ा क्या है मेरे दोस्तों, पचेबड़ा क्या है, सर्दी से बचाव हेतु रेजे का बना चदरन नुमा शरीर के ऊपर डाला जाने वाला वस्त्र है मेरे दोस्तों। घुग्गी क्या है मेरे दोस्तों, घुग्गी के बारे में भी जान लीजिए, ऊन का बना वस्त्र जो सर्दी या वर्षा से बचाव हेतु ओढ़ा जाता है मेरे दोस्तों। कमरबंद या पटका क्या है मेरे दोस्तों, जामा या अंगरखी के ऊपर कमर पर बांधा जाने वाला वस्त्र है मेरे दोस्तों, जिसमें तलवार एक कटार रखी जाती है मेरे दोस्तों, याद रखें। आत्मसुक या मेरे दोस्तों सर्दी में पहना जाने वाला वस्त्र है मेरे दोस्तों। मल्लगिरी, मल्लगिरी क्या है मेरे दोस्तों, भूरे रंग में रंगा हुआ वस्त्र जो वर्षों तक सुगंधित रहता है वो मेरे दोस्तों, याद रखें, बहुत ही महत्वपूर्ण है मेरे दोस्तों। देखिए तिलका मुस्लिमों महिलाओं द्वारा पहना जाता है। पेशवाज क्या है मेरे दोस्तों, पेशवाज शरीर को ऊपर के से नीचे तक ढकती हुई पूर्ण पोशाक है मेरे दोस्तों, ये स्त्रियों के ही वस्त्र है मेरे दोस्तों, याद रखें। देखिए स्त्रियों के वस्त्र हैं, वस्त्र हैं जो हमने पुरुषों के पढ़े थे अभी, जो चोली और स्कर्ट के साथ होती है। सलवार या इजर क्या है मेरे दोस्तों, यह पजामा होता है, पायजामा होता है जो महिलाओं द्वारा पारदर्शी पेशवाज के नीचे पहना जाता है। ओके मेरे दोस्तों। चंद्रकला मेरे दोस्तों स्त्रियों की बहुमूल्य ओढ़नी है मेरे दोस्तों। धनक क्या है मेरे दोस्तों, ओढ़नी का प्रकार है। बड़ा भेष क्या है मेरे दोस्तों, विवाह के समय वधू के लिए बनाई गई विशिष्ट पोशाक है मेरे दोस्तों, याद रखें। बुर्का क्या है मेरे दोस्तों, प्रधानशीन मुसलमान स्त्रियों द्वारा एक पहनावा जिसमें सिर से पांव तक शरीर ढका हो रहता है। देखिए आपने देखा होगा मुसलमानों की औरतों को। देखिए लांबी या कांचली क्या है मेरे दोस्तों, विधवा स्त्रियों के पहनने का वस्त्र है मेरे दोस्तों। लाल क्या है मेरे दोस्तों, विधवा स्त्रियों की ओढ़नी है मेरे दोस्तों। सालू क्या है मेरे दोस्तों, स्त्रियों के ओढ़ने का सुंदर व कीमती वस्त्र है मेरे दोस्तों। दामड़ी क्या है मेरे दोस्तों, मारवाड़ क्षेत्र की लाल रंगी ओढ़नी है मेरे दोस्तों। दामड़ी क्या है, मारवाड़ क्षेत्र की लाल रंग की ओढ़नी है मेरे दोस्तों, याद रखें। देखिए आदिवासी वस्त्र, देखिए अब हम पढ़ेंगे आदिवासी वस्त्र। आदिवासी स्त्रियों के वस्त्र मेरे दोस्तों, देखिए जामसाई साड़ी, जामसाई साड़ी क्या है, विवाह के समय पहना जाने वाला वस्त्र जिसमें लाल जमीन पर फूल पत्तियां युक्त बेल होती है मेरे दोस्तों, याद रखें। देखिए हमारी पीडीएफ का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और वीडियो को स्किम करके पूरा पढ़ सकते हैं। देखिए हम अगली पीडीएफ को ओपन करते हैं मेरे दोस्तों। देखिए हम यहाँ पर क्या पढ़ रहे हैं, आदिवासी स्त्रियों से संबंधित वस्त्र आभूषण पढ़ रहे हैं मेरे दोस्तों। देखिए नादरा या नानड़ा, बताइए नादरा या नानड़ा क्या है मेरे दोस्तों, आदिवासियों का प्राचीनतम वस्त्र है। कटकी क्या है मेरे दोस्तों, आदिवासी अविवाहित बालिकाओं की ओढ़नी। कटकी पर किया गया लाल व सफ़ेद रंग की बूटियों का अलंकरण पावली तथा ओढ़नी को पावली भाट की ओढ़नी कहते हैं मेरे दोस्तों, याद रखें। आदिवासी महिलाओं की प्रमुख ओढ़नियाँ, देखिए आदिवासी महिलाओं की प्रमुख ओढ़नियों के नाम आप रट लीजिए, घोर के पी जाइए। यदि कौन सा भी प्रश्न आ जाए पेपर में, कौन सा भी प्रश्न आ जाए आप छोड़ के मत आना। देखिए ज्वार भाट की ओढ़नी कौन सी आदिवासियों की है, लहर भाट की ओढ़नी कौन सी आदिवासी महिलाओं की है, केरी भाट की ओढ़नी कौन सी आदिवासी महिलाओं की है, तारा भाट की ओढ़नी कौन सी है, कौन सी औरतों की है, तो आदिवासी औरतों की है। चूनर क्या है मेरे दोस्तों, याद रखें, भील स्त्रियों की चूनर जिसमें सफ़ेद बूंदियां व जमीन का रंग कटई लाल होता है मेरे दोस्तों, कहते ना कटई लाल, ओ मेरे दोस्तों।
पगड़ियाँ। देखिए पगड़ियों पगड़ियों के बारे में भी जान लीजिए मेरे दोस्तों, ये पगड़ियाँ हैं। ओके मेरे दोस्तों, ये पगड़ियाँ 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 पगड़ियाँ। ओके मेरे दोस्तों, पगड़ियाँ, ये मेरे पगड़ियाँ। देखिए अब हम पगड़ियों के बारे में भी जानेंगे। पगड़ी व्यक्ति के गौरव व प्रतिष्ठा की सूचक मानी जाती है मेरे दोस्तों। सही बात है। पगड़ी के प्रकार व पहनने का समय देखिए मेरे दोस्तों। लहरिया पगड़ी श्रावण माह में तीज पर, मदीला मजल छपाई पगड़ी दशहरे पर, सफेद पीली फूल पत्ती की पगड़ी पगड़ी होली पर, छाप वाली पगड़ी हरी कसुमल पगड़ी वर्षा ऋतु में। ओके मेरे दोस्तों, याद रखें। देखिए कुसुम्बी पगड़ी सर्दियों में, केसरिया पगड़ी गर्मियों में, मोटा पगड़ी बहुत सब। ओके याद रखें। सफ़ेद सापा पगड़ी शोक के अवसर पर। ओके मेरे दोस्तों, याद रखें। सफ़ेद सापा पगड़ी शोक के अवसर पर, दुख के अवसर पर। ओके दोस्तों, याद रखें। चीरा और फेंटा क्या है मेरे दोस्तों? उच्च व धनी वर्ग में केसरिया पाग राजपूतों में चूंदगी चूंदड़ी सापा जोधपुर में प्रचलित है। ओके मेरे दोस्तों, पगड़ी को चमकीली बनाने हेतु देखिए तुरडे सरपेच बालाबंदी दुग दुगी घोषपेच पच्छे बड़ी लटकन आदि का प्रयोग किया जाता है मेरे दोस्तों। मध्यकाल में खनगा एक प्रकार की पगड़ी थी। ओके मेरे दोस्तों, याद रखें। छाबदार, छाबदार क्या है मेरे दोस्तों? मेवाड़ महाराणा के पगड़ी बांधने वाला व्यक्ति छाबदार कहलाता। प्रश्न आ जाए छाबदार किसे कहते हैं, तो मेवाड़ महाराणा के पगड़ी बांधने वाला व्यक्ति छाबदार कहलाता था। देखिए पगड़ी और प्रसिद्ध क्षेत्र जान लीजिए। राजशाही जयपुर में, उदयशाही मेवाड़ में, अमरशाही मेवाड़ में, अरसी शाही मेवाड़ में, भीमशाही मेवाड़ में, स्वरूप शाही मेवाड़ में। ओके मेरे दोस्तों, याद रखें। विभिन्न लोक खेल, देखिए लोक खेलों को भी देख सकते हैं आप मेरे दोस्तों। लोक खेलों के बारे में भी आप वीडियो को रोककर आप दे सकते हैं मेरे दोस्तों। लोक खेलों के बारे में भी आप जान सकते हैं मेरे दोस्तों। बहुत सारे लोक खेल हैं, देखिए आप पढ़ सकते हैं मेरे दोस्तों। मैं तो छोड़ रहा हूँ क्योंकि लोक खेलों से बहुत कम प्रश्न आता है, इसलिए मैं नहीं पढ़ रहा हूँ, परंतु आप मैं मुख्य चीज़ों को ही पढ़ेंगे। देखिए महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में भी जान लीजिए मेरे दोस्तों, इनसे भी ये भी बहुत चीज़ बड़े महत्वपूर्ण है। देखिए लहरिया चूड़ा श्रावण माह में नवेता द्वारा तीज में पहना जाता है। ओके दोस्तों, याद रखें। गजरा जैन महिलाओं द्वारा पहनने वाला वस्त्र है मेरे दोस्तों, जो चूड़ा कहलाता है। जैन महिलाओं द्वारा पहनने वाला वस्त्र जो चूड़ा कहलाता है। लहरिया विभिन्न रंगों की आड़ी धारियों से बना हुआ कपड़ा है मेरे दोस्तों। धनक धनक बड़ी बड़ी चौकोर बूंदों से युक्त अलंकार है मेरे दोस्तों। पोमचा कमल पुष्प के अभिप्राय को योग व्यक्त करने वाली ओढ़नी को पोमचा कहते हैं मेरे दोस्तों, याद रखें। सामान्यतः बेटे के जन्म पर पीला पोमचा तथा बेटी के जन्म पर गुलाबी पोमचा पहना जाता है। प्रश्न आ सकता है, याद रखें मेरे दोस्तों। चीर का पोमचा हाड़ौती अंचल में विधवा महिलाओं द्वारा ओढ़ी जाने वाली काले रंग की ओढ़नी है मेरे दोस्तों। पबरी क्या है मेरे दोस्तों? दुल्हन द्वारा पहनी जाने वाली लाल या गुलाबी ओढ़नी है मेरे दोस्तों। चीर पटोरी क्या है मेरे दोस्तों? चीर पटोरी एक प्रकार की साड़ी है मेरे दोस्तों, याद रखें। पेच वर्क क्या है मेरे दोस्तों? पेच वर्क शेखावाटी क्षेत्र में अलग अलग रंग के कपड़ों को विविध डिजाइनों में काटकर कपड़े पर सिलाई की जाती है, जिसे पेच वर्क कहते हैं। लप्पा क्या है मेरे दोस्तों? चौड़ा को गोटा लप्पा कहलाता है मेरे दोस्तों, याद रखें। लप्पी क्या है मेरे दोस्तों? कम चौड़ाई वाला गोटा मेरे दोस्तों। विजया चंपाकली या चंपाकली क्या है मेरे दोस्तों? याद रखें। विजया चंपाकली क्या है? गोटे के फूलों को विजया और इससे बनी बेल को चंपाकली कहते हैं मेरे दोस्तों, याद रखें। कौपिन क्या है मेरे दोस्तों? सन्यासियों द्वारा पहना जाने वाला वस्त्र क्या है? कौपिन है मेरे दोस्तों। मेड़ा क्या है मेरे दोस्तों? मधुमक्खी के छत्ते से निकाला गया मोम जैसा पदार्थ जिसमें राल व तेल आदि मिलाकर आभूषणों व अन्य वस्तुओं के दांडे के सांचे बनाए जाते हैं, मेड़ा कहलाता है मेरे दोस्तों, याद रखें। सोमपुरा या समुदाय क्या है मेरे दोस्तों? सोमपुरा या समुदाय क्या है? दक्षिणी एवं दक्षिण पश्चिमी राजस्थान में पत्थर पर मिट्टी की अक्सर मूर्तियां गढ़ने का काम करने वाला समुदाय। सोमपुरा या समुदाय क्या है? दक्षिण एवं दक्षिण पश्चिमी राजस्थान में पत्थर पर मिट्टी की अक्सर मूर्तियां गढ़ने का काम करने वाला व्यक्ति क्या कहलाता है? सोमपुरा या समुदाय कहलाता है मेरे दोस्तों, याद रखें। देखिए दोस्तों, हम अगली PDF अब ओपन करते हैं। देखिए दोस्तों, जो महत्वपूर्ण तथ्यों से ही संबंधित है। राजस्थानी वेशभूषा में सबसे अधिक प्रधानता लाल रंग की है। ओके मेरे दोस्तों, याद रखें। बगरू के प्रसिद्ध छाबू दाबू, देखिए बगरू के प्रसिद्ध दाबू छपाई कलाकार श्री रामकिशोर छिपा को 2009 में भारत सरकार द्वारा पद्मश्री सम्मान से नवाजा गया था, याद रखें मेरे दोस्तों।
राजस्थानी वेशभूषा की सबसे बड़ी खासियत इसका रंग बिरंगापन है। ओके मेरे दोस्तों, याद रखें। देखिए दोस्तों, गोटे के प्रकार भी आप देख लीजिए, गोटा, किनारी, लप्पा लपी, किरण, गोकरी और बादले। इनमें से कौन सा भी नाम आ जाए मेरे दोस्तों, आप करके आना, छोड़ के मत आ जाना मेरे दोस्तों। ओके मेरे दोस्तों, आप पढ़ सकते हैं, वीडियो को स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। देखिए हम अगली पीडीएफ को ओपन करते हैं, समय ना बर्बाद करते हुए मेरे दोस्तों। आभूषण, देखिए बहुत ही मुख्य चीज़ आ गई अब मेरे दोस्तों, आभूषण। अब देखिए हम क्या करेंगे, आभूषणों से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे मेरे दोस्तों, जो कि महत्वपूर्ण प्रश्न है मेरे दोस्तों। आभूषण जो स्त्रियों के आभूषण है। ओके मेरे दोस्तों, देखिए आभूषण, हम देखिए आभूषणों के बारे में जानेंगे अब। आभूषण देखिए मेरे दोस्तों, आभूषण देखिए, आभूषण क्या है, सुंदर आकर्षक बनाने के लिए स्त्रियों व पुरुषों द्वारा आभूषण पहने जाते हैं मेरे दोस्तों। सुंदर दिखने के लिए आभूषणों का प्रयोग किया जाता है। आभूषण का अर्थ है गहना या अलंकार मेरे दोस्तों। कालीबंगा और हर सभ्यता के युग की स्त्रियां मुड़मय मिट्टी तथा चमकीले पत्थरों की मणियों के आभूषण पहनती थी। ओके दोस्तों, याद रखें। देखिए स्त्रियों के आभूषण, स्त्रियों के आभूषणों से बहुत सारे प्रश्न आते हैं मेरे दोस्तों, आप याद रखें जरूर मेरे दोस्तों। देखिए हम पढ़ेंगे अब सिर के आभूषण। देखिए मेरे दोस्तों, पहले नंबर पर क्या है, सिर व मस्तक के आभूषण। भोर या बोरेला क्या है, सिर का आभूषण है। शीशफुल क्या है, सिर का आभूषण है। टकड़ी क्या है, सिर का आभूषण है। तिकड़ा क्या है, सिर का आभूषण है। ओके मेरे दोस्तों, टीका क्या है, सिर का आभूषण है। भीड़ी क्या है, सिर का आभूषण है। सांकड़ी क्या है, सिर का आभूषण है मेरे दोस्तों, याद रखें। पटसा क्या है मेरे दोस्तों, सिर का आभूषण है। मेमद क्या है मेरे दोस्तों, सिर का आभूषण है। घुघरी क्या है मेरे दोस्तों, सिर का आभूषण है। चांद क्या है मेरे दोस्तों, सिर का आभूषण है। चांद सूरज क्या है, सिर का आभूषण है मेरे दोस्तों। चौंटी बंद क्या है, सिर का आभूषण है। केस पास क्या है मेरे दोस्तों, सिर का आभूषण है। चूड़ामन क्या है मेरे दोस्तों, सिर का आभूषण है, याद रखें। मांग फूल क्या है मेरे दोस्तों, सिर का आभूषण है। टीकी या बिंदी क्या है मेरे दोस्तों, सिर का आभूषण है, याद रखें। सारा या सरी क्या है मेरे दोस्तों, सिर का आभूषण है। खेचा क्या है मेरे दोस्तों, सिर का आभूषण है। सरी क्या है मेरे दोस्तों, सिर का आभूषण है। मुख्य आप देखिए, याद पढ़ सकते हैं, वीडियो को सिम करके पढ़ सकते हैं, संपूर्ण सबको याद कर सकते हैं मेरे दोस्तों। देखिए गहनों से बहुत सारे प्रश्न आते हैं। अब हम पढ़ेंगे नाक के आभूषण। देखिए मेरे दोस्तों, अगला हमारा सवाल है नाक के आभूषण। देखिए नाक के आभूषणों को भी जान लीजिए। नथ किसे है, नाक की आभूषण। लौंग क्या है, नाक की आभूषण है। कांटा क्या है मेरे दोस्तों, नाक का आभूषण है। चूनी क्या है, नाक का आभूषण है। चौंप क्या है, नाक का आभूषण है। बारी क्या है, नाक का आभूषण है। बेसर क्या है, नाक का आभूषण है मेरे दोस्तों, याद रखें। भुरिया क्या है मेरे दोस्तों, नाक का आभूषण है। डांडलो क्या है मेरे दोस्तों, नाक का आभूषण है। भलको क्या है, नाक का आभूषण है। बाली क्या है, नाक का आभूषण है। भोंगली क्या है, नाक का आभूषण है। भंवरकड़ी क्या है, नाक का आभूषण है मेरे दोस्तों। बुला क्या है, नाक का आभूषण है। फूली क्या है, नाक का आभूषण है मेरे दोस्तों। नेकसर क्या है, नाक का आभूषण है। बेड़ क्या है, नाक का आभूषण है मेरे दोस्तों। नथ बिजली क्या है, नाक का आभूषण है। नक फूल क्या है, नाक का आभूषण है। लौंग क्या है, लूंग क्या है, नाक का आभूषण है मेरे दोस्तों, याद रख सकते हैं। अब देखिए हम कान के आभूषणों के बारे में देखेंगे। मुख्य नामों को आप याद रख सकते हैं। देखिए आभूषणों से संबंधित प्रश्न बहुत आते हैं। मुख्य जो आपको नाम दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर, जो मुख्य आपको लग रहे हैं, सच में ये नाम जो प्रश्न में आ सकते हैं, पेपर में आ सकते हैं, उन्हीं को आप याद रखिए। देखिए दोस्तों, देखिए कान के आभूषण। झुमका क्या है, कान का आभूषण है। बाली क्या है, कान का आभूषण है मेरे दोस्तों। पत्ती क्या है, कान का आभूषण है मेरे दोस्तों, याद रखें। सुरैलिया क्या है मेरे दोस्तों, कान का आभूषण है। देखिए नाम से स्पष्ट है। करण फूल क्या है मेरे दोस्तों, कान का आभूषण है। फूल क्या है मेरे दोस्तों, कान का आभूषण है। पीपल पना क्या है मेरे दोस्तों, कान का आभूषण है। अंगोटिया क्या है मेरे दोस्तों, कान का आभूषण है। अंगोटिया क्या है मेरे दोस्तों, कान का। ओगनिया क्या है मेरे दोस्तों, कान का आभूषण। देखिए प्रश्न कैसे बनेगा। झुमका कहाँ पहना जाता है स्त्रियों के द्वारा, या झुमका किस जगह कहाँ का आभूषण है, ये भी प्रश्न आ सकते हैं। या सुरैलिया कहाँ उपयोग किया जाता है, कहाँ पहना जाता है, या किसका आभूषण है। तो सुरैलिया कान का आभूषण है, और कहाँ पहना जाता है, कान में पहना जाता है स्त्रियों के द्वारा। ओके मेरे दोस्तों, ये भी आ सकते हैं कि करण फूल, सुरैलिया, ये किसके आभूषण है, तो स्त्रियों के आभूषण है मेरे दोस्तों, याद रखें। जिला क्या है, कान का आभूषण है। लौंग क्या है, कान का आभूषण है। लूंग क्या है, कान का आभूषण है। लटकन क्या है, कान का आभूषण है। झमेला क्या है, कान का आभूषण है मेरे दोस्तों, याद रखें। मणि क्या है, कान का आभूषण है। टोंटी क्या है, कान का आभूषण है मेरे दोस्तों, याद रखें। पाटन क्या है, कान का आभूषण है मेरे दोस्तों। टोटी क्या है, कान का आभूषण है। झूले क्या है, कान का आभूषण है मेरे दोस्तों, याद रखें। सुर्गवाली क्या है मेरे दोस्तों, कान का आभूषण है। चंपाकली क्या है मेरे दोस्तों, कान का आभूषण है। मुरकी क्या है मेरे दोस्तों, कान का आभूषण है। मोती क्या है मेरे दोस्तों, कान का आभूषण है, याद रखें मेरे दोस्तों। बाला क्या है मेरे दोस्तों, कान का आभूषण है, याद रखें मेरे दोस्तों। मुख्य वीडियो को स्क्रीन करें, स्क्रीनशॉट लें, कुछ भी करें मेरे दोस्तों, इनको याद कर लें।
देखिए कंठ के आभूषणों को पढ़ेंगे हम। कंठ के मुख्य मुख्य आभूषणों को अब हम पढ़ेंगे दोस्तों। कंठ के आभूषण, झालरा क्या है मेरे दोस्तों, कंठ का आभूषण है। तुलसी क्या है मेरे दोस्तों, कंठ का आभूषण है। थैम्बियो क्या है मेरे दोस्तों, कंठ का आभूषण है। टेढ़ियो क्या है मेरे दोस्तों, कंठ का आभूषण है। आड़ क्या है मेरे दोस्तों, कंठ का आभूषण है। मुठैया क्या है मेरे दोस्तों, कंठ का आभूषण है। घल पट्टियों क्या है मेरे दोस्तों, कंठ का आभूषण है। तकटी क्या है मेरे दोस्तों, गले का आभूषण है। नकस क्या है मेरे दोस्तों, गले का आभूषण है। ओके मेरे दोस्तों, याद रख सकते हैं। पट्टियों क्या है मेरे दोस्तों, गले का आभूषण है। कंठ का आभूषण है मेरे दोस्तों, कंठ का आभूषण है, कंठ का आभूषण है। गले व छाती के आभूषण, अब देखिए हम गले व छाती के आभूषणों को पढ़ने जा रहे हैं मेरे दोस्तों, ध्यान से देखिए। गले के आभूषण बहुत कम है। देखिए तुलसी क्या है, गले का आभूषण है। बंजटट्टू क्या है मेरे दोस्तों, गले का आभूषण है। हलोर क्या है मेरे दोस्तों, गले का आभूषण है। हासली क्या है मेरे दोस्तों, गले का आभूषण है। सरी क्या है मेरे दोस्तों, गले का आभूषण है। पोट क्या है मेरे दोस्तों, गले का आभूषण है। सुगाली क्या है मेरे दोस्तों, गले का आभूषण है। देखिए अब वीडियो को रोककर स्क्रीनशॉट ले लीजिए मेरे दोस्तों, अगली पीडीएफ ओपन करते हैं हम। देखिए गले के आभूषण तो कम नहीं है दोस्तों, बहुत ज़्यादा है। हार क्या है मेरे दोस्तों, गले का आभूषण है। हमेल क्या है मेरे दोस्तों, गले का आभूषण है। हंसहार क्या है मेरे दोस्तों, गले का आभूषण है। चंद्रमाला क्या है, गले का आभूषण है। कंठमाला क्या है, गले का आभूषण है। हाकर क्या है मेरे दोस्तों, गले का आभूषण है। चंपाकली क्या है मेरे दोस्तों, गले का आभूषण है। कंठी क्या है मेरे दोस्तों, गले का आभूषण है। पंचलड़ी क्या है मेरे दोस्तों, गले का आभूषण है। मटर माला क्या है मेरे दोस्तों, गले का आभूषण है। मोहन माला क्या है मेरे दोस्तों, गले का आभूषण है। मादलिया क्या है दोस्तों, गले का आभूषण है। झालरा क्या है मेरे दोस्तों, गले का आभूषण है। चंदन हार क्या है मेरे दोस्तों, गले का आभूषण है। टोक क्या है मेरे दोस्तों, गले का आभूषण है। जुगावली क्या है मेरे दोस्तों, गले का आभूषण है। निबोरी क्या है मेरे दोस्तों, गले का आभूषण है। तुस्सी क्या है मेरे दोस्तों, गले का आभूषण है। टेढ़ियो क्या है मेरे दोस्तों, गले का आभूषण है। तिमड़िया क्या है दोस्तों, गले का आभूषण है। चंद्रहार क्या है मेरे दोस्तों, गले का आभूषण है। छेड़ियों क्या है मेरे दोस्तों, गले का आभूषण है। दोदड़ा क्या है मेरे दोस्तों, गले का आभूषण है दोस्तों। जुगनी क्या है, गले का आभूषण है। पारना क्या है, गले का आभूषण। माड़िक्य माला क्या है दोस्तों, गले का आभूषण। हौसला क्या है, गले का आभूषण। मुक्ता माला क्या है, गले का आभूषण। रूचक क्या है, गले का आभूषण। रामनामी क्या है, गले का आभूषण। हंस क्या है, गले का आभूषण। गलबंद क्या है मेरे दोस्तों, गले का आभूषण। लच्चा क्या है, गले का आभूषण। ताबीज क्या है, गले का आभूषण। पत्ता क्या है, गले का आभूषण। कंठसरी क्या है, गले का आभूषण। तिलड़ी क्या है, गले का आभूषण। कालर क्या है, गले का आभूषण। गोप क्या है, गले का आभूषण। गलहार क्या है, गले का आभूषण। ओके मेरे दोस्तों, याद रखें। देखिए दोस्तों अब बाजू व हाथ के आभूषणों के बारे में हम जानेंगे। बाजू व हाथ के आभूषण है, आपको पता है हाथ बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है। हाथ के व बाजू के आभूषणों के बारे में हम जानेंगे। टड्डा हाथ का आभूषण है दोस्तों। बट्टा हाथ का आभूषण है दोस्तों। तकमा हाथ का आभूषण है दोस्तों। पट हाथ का आभूषण है। बाजूबंद या भुजबंद हाथ का आभूषण है। कड़ा हाथ का आभूषण है। फूदना या फुद्दा हाथ का आभूषण है मेरे दोस्तों। अड़त या आड़त हाथ का आभूषण है मेरे दोस्तों। पूंचिया हाथ का आभूषण है मेरे दोस्तों। चूड़िया हाथ का आभूषण है मेरे दोस्तों। चूड़ा हाथ का आभूषण है। बगड़ी हाथ का आभूषण है। मोकड़ी हाथ का आभूषण है। हथफूल हाथ का आभूषण है मेरे दोस्तों। कंकन हाथ का आभूषण है। नौगरी या नागरी हाथ का आभूषण है। गजरा हाथ का आभूषण है। गोकरी हाथ का आभूषण है। नवरतन हाथ का आभूषण है। बल्लिया या बिल्लिया हाथ का आभूषण है। हारपान हाथ का आभूषण है। कातरिया हाथ का आभूषण है। चौंट हाथ का आभूषण है। ओके मेरे दोस्तों, याद रखें। हिम हाथ का आभूषण है। कानूरी हाथ का आभूषण है। बंद हाथ का आभूषण है। गुजरी या गुजरी हाथ का आभूषण है। चूड़ या हाथ का आभूषण है। छेलकड़ो हाथ का आभूषण है। डोंडी हाथ का आभूषण है। ओके मेरे दोस्तों, रायफल हाथ का आभूषण है। बोदलो हाथ का आभूषण है। आंवला हाथ का आभूषण है मेरे दोस्तों। अड़कड़ी हाथ का आभूषण है मेरे दोस्तों। लोटिया हाथ का आभूषण है मेरे दोस्तों। चूड़ली हाथ का आभूषण है मेरे दोस्तों याद करें। देखिए दोस्तों हम हाथ की उंगलियों के आभूषणों के बारे में पढ़ेंगे मेरे दोस्तों। देखिए अब दोस्तों हाथ की उंगलियों के भी आभूषण बहुत मुख्य है मेरे दोस्तों, इनके बारे में भी आप जान लीजिए। हाथ की उंगलियों के आभूषण। बीटी हाथ का आभूषण है। हाथ की उंगली का आभूषण है। बीटी क्या है, हाथ की उंगली का आभूषण है। अंगूठी या मुंदड़ी क्या है, हाथ की उंगली का आभूषण है। छल्ला क्या है, हाथ की उंगली का आभूषण है। दमड़ा या दमना क्या है, हाथ की उंगली का आभूषण है। हथपान क्या है, हाथ की उंगली का आभूषण है। छड़ा क्या है, हाथ की उंगली का आभूषण है। फूला या छाप क्या है, हाथ की उंगली का आभूषण है। अंगुस्तान क्या है, हाथ की उंगली का आभूषण है। खड़दावड़ा क्या है, हाथ की उंगली का आभूषण है। फटाबीटी क्या है, हाथ की उंगली का आभूषण है। पवित्री क्या है, हाथ की उंगली का आभूषण है। ये मेरे दोस्तों
मैं तो परेशान हो गया दोस्तों, पता नहीं क्या क्या नाम रख दिए हैं आभूषणों के भी दोस्तों। देखिए कमर के आभूषण, देखिए कमर के आभूषणों के बारे में जान लीजिए। कंदूरा क्या है? ओहो, कमर पे पहनने वाला आभूषण है। करदरी कंदूरा क्या है? कमर का आभूषण। कर्णकति क्या है? कमर का आभूषण। मेखला क्या है? कमर का आभूषण। कटी मेखला क्या है? कमर का आभूषण। कर करण फूल क्या है? कमर का आभूषण। कर चाबी क्या है? कमर का आभूषण। मतलाई क्या है? कमर का आभूषण। बसन क्या है? कमर का आभूषण। कट सटको क्या है? कमर का आभूषण। झालरो क्या है? कमर का आभूषण। तगड़ी क्या है? कमर का आभूषण। कमरबंद क्या है? कमर का आभूषण। सावली क्या है? कमर का आभूषण मेरे दोस्तों। देखिए पैर के आभूषणों के बारे में भी जान लीजिए आप। कड़ा क्या है? पैर का आभूषण है। पायजेब क्या है? ओहो, पायजेब बहुत अच्छी खानी है। पायजेब देखिए जो कि ओ मेरे दोस्तों, पायजेब बहुत अच्छी खानी है। पायजेब क्या है? गले। पायजेब क्या है? पैर के आभूषण है। पैजनिया क्या है? गले का पैर का आभूषण है। लंगर क्या है? पैर का आभूषण है। निपुर क्या है? पैर का आभूषण है। झांझर क्या है? पैर का आभूषण है। जोड़ क्या है? पैर का आभूषण है। लच्चा क्या है? पैर का आभूषण है। तोड़ा क्या है? पैर का आभूषण है। आंवला क्या है? पैर का आभूषण है। तड़का क्या है? पैर का आभूषण है। टाका क्या है? पैर का आभूषण है। चीका क्या है? पैर का आभूषण है। फुलरी क्या है? पैर का आभूषण है। काकनी भोकनी क्या है? पैर का आभूषण है। माटली क्या है? पैर का आभूषण है। धारड़ी क्या है? पैर का आभूषण है। ओके मेरे दोस्तों। छड़ क्या है? पैर का आभूषण है। रमजोल क्या है? पैर का आभूषण है। पागला क्या है? पैर का आभूषण। लचकन क्या है? पैर का आभूषण है। तोड़ा क्या है? पैर का आभूषण है। ओके मेरे दोस्तों, याद रखें मुख्य मुख्य नामों को। बाजरा क्या है? पैर का आभूषण है। ओके ओके, मुख्य 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 मुख्यों को याद रखें। जियर क्या है? पैर का आभूषण। ओके दोस्तों। ओके दोस्तों, अब देखिए पैर की उंगलियों के आभूषणों के बारे में भी देख लीजिए, इनके भी नामों को जान लीजिए। बीचिया कहाँ पहनती हैं औरतें? पैर की उंगलियों में। गोर कहाँ पहनती हैं? पैर की उंगलियों। पकवान कहाँ पहनती हैं औरतें? पैर की उंगलियों में। फुलरी कहाँ पहनती है? पैर की उंगलियों। छल्ला कहाँ पहनती है? पैर की उंगलियों में। माछली कहाँ पहनती है? पैर की उंगलियों। बेटी कहाँ पहनती है? पैर की उंगलियों। चटकी कहाँ पहनती है? पैर की उंगलियों। छलकी कहाँ पहनती है? पैर की उंगलियों। फुलिया कहाँ पहनती है? पैर की उंगलियों। घुटलो कहाँ पहनती है? पैर की उंगलियों। गोलियां कहाँ पहनती है? पैर की उंगलियों। धोली कियो कहाँ पहनती है? पैर की उंगलियों। नखलियो कहाँ पहनती है? पैर की उंगलियों में। देखिए मेरे दोस्तों, देखिए अब इनको मुख्य हैं मेरे दोस्तों। दांत के आभूषण बहुत मुख्य हैं, क्योंकि देखिए आपको ज़्यादा नहीं याद करने, केवल चार हैं मेरे दोस्तों। इन चारों को रट के घोर के पी जाइए मेरे दोस्तों, क्योंकि जिनसे बहुत प्रश्न बनती हैं, कम में थी। देखिए रकन क्या है? दांत का आभूषण है। चुंब क्या है? दांत का आभूषण है। धौंस क्या है? दांत का आभूषण है। मेघ क्या है? दांत का आभूषण है। ओके मेरे दोस्तों, देखिए पुरुषों के भी आभूषण देख लिए। देखिए वैसे तो देखिए स्त्रियाँ ही ज़्यादा आभूषण पहनती हैं, स्त्रियों के आभूषणों को पढ़ पढ़ के हम परेशान हो गए, परंतु देखिए पुरुषों के तो बहुत कम है। देखिए अपने भी कुछ पढ़ लें। देखिए कान के आभूषण, मुरकिया, लौंग, छाले, छेलकड़ी, बर्फवाली, मादी कड़म आदि। हाथ के आभूषण, बाजूबंद, कड़ा, नरमुख, कनकना, नकनाना, माड़ी, टड्डा। देखिए पुरुषों के कितने कम आभूषण हैं। उंगलियों के देखिए कितने हैं? अंगूठी, बीटी, मुदड़िया। देखिए सिर के आभूषण है, कलंगी, दुंगड़ी, तुर्रा, रत्नपेश, सिरपेश, सरपोश। देखिए पुरुषों के कितने कम है, स्त्रियों के तो और सीमा ही कम है, बोल ही नहीं सकते कितने स्त्री। देखिए पगड़ी, देखिए छल्ला, मोती। अच्छा तो वो क्या मेरे दोस्तों? मोती चौकड़ा क्या है मेरे दोस्तों? कमर, मोती चौकड़ा, चौथ, कमर, कमरसा, ज्वार, कमल। ओके मेरे दोस्तों। पैर के आभूषण तोड़र, गले के आभूषण दोरा, गोप, गलसर। ओके मेरे दोस्तों याद रखें। देखिए आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा है राजस्थान समान ज्ञान। देखिए मेरे दोस्तों, समान ज्ञान को हम पढ़ रहे हैं, राजस्थान एसटी की से लक्ष्य। देखिए दोस्तों, हम अपनी अब लास्ट की पीडीएफ मेरी ओपन हो चुकी है मेरे दोस्तों, जिसमें हम देखिए जो कुछ हमने पढ़ा है उससे संबंधित प्रश्नों को देखेंगे। इसलिए मेरे दोस्तों अब वीडियो को ध्यान से देखें। अब तक तो ध्यान नहीं दिया, परंतु अब ध्यान से दें मेरे दोस्तों। देखिए मोकड़िया, मोकड़ी क्या है मेरे दोस्तों? लाख से निर्मित चूड़ियों मोकड़ी कहलाती है मेरे दोस्तों। लाख से निर्मित कड़ा की मोकड़ी कहलाता है। लाख से निर्मित कड़ा मोकड़ी कहलाता है मेरे दोस्तों। अर्सी क्या है मेरे दोस्तों? अंगूठे में पहनी जाने वाली अंगूठी है। ढक्कन क्या है मेरे दोस्तों? दांतों में चांदी व सोने की प्लेट है। चूंप अभी पढ़ा मैंने दोस्तों, दांतों के बीच सोने की कील जरवाना है। घड़ुलिया क्या है मेरे दोस्तों? बच्चों को हाथ व पाँव में पहना जाने वाला कड़ी है मेरे दोस्तों। झांझरिया क्या है मेरे दोस्तों? बच्चों को पाँव में पहनाई जाने वाली पतली पतली पता ना जाए पेजड़ी। पेजड़ी क्या है मेरे दोस्तों? सौंकली जिसमें घुंघरिया बंधी होती है मेरे दोस्तों। चौथ क्या है मेरे दोस्तों? पुरुषों का आभूषण जो सीने, कमर और पेट पर लपेट लपेट कर पहना जाता है। ओके मेरे दोस्तों, मैंने तो कभी नहीं पहना। लो टोंटी क्या है मेरे दोस्तों? स्त्रियों के कान का आभूषण जिसकी आकृति
तोते के समान होती है मेरे दोस्तों। क्या है बताइए, देखिए दोस्तों तोते के समान होती है। मेघ क्या है मेरे दोस्तों, स्त्री पुरुषों के दांत में जड़ी सोने की चूंप। ओके मेरे दोस्तों, ये भी क्या है, दांत का आभूषण है। सटका, सटका क्या है दोस्तों, स्त्रियों द्वारा अपन लहंगे के नेपे में अटका अटका कर लटकाया जाने वाला आभूषण विशेष। देखिए मेरे दोस्तों गोरबंद क्या है मेरे दोस्तों, ऊँट के गले पर पहना जाने वाला कलात्मक एवं आकर्षक आभूषण है दोस्तों, याद रखें। परचनी क्या है मेरे दोस्तों, ऊँट की पूंछ को सजाने वाला आभूषण है मेरे दोस्तों। मोर का क्या है मेरे दोस्तों, याद रखें, ऊँट के मुंह के श्रृंगार के लिए उपयुक्त ऊँट के मुंह के श्रृंगार के लिए उपयुक्त आभूषण है मेरे दोस्तों, याद रखें। मोर का ओके मेरे दोस्तों, मोर का। देखिए हम आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं पीडीएफ का। देखिए अब हम देखिए प्रश्न इस प्रश्न देखेंगे जो कुछ हमने पढ़ा है उससे संबंध। देखिए आप देखें आपकी कितनी दिमाग है, आप में कितनी बुद्धि है, आपको कितना रिवीजन होता है। देखिए अब आंसर, प्रश्नों के आंसर बताइए मेरे दोस्तों। पहले प्रश्न का आंसर बताइए, मादलिया पहना जाता है, बताइए मेरे दोस्तों मादलिया कहाँ पहना जाता है। देखिए मादलिया पहना जाता है मेरे दोस्तों गले में, गले पर। भीलों में छेड़ा पाना क्या है मेरे दोस्तों, इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा, दूसरा तलाक। राजस्थानी संस्कृति में जानो तरण क्या है मेरे दोस्तों, वर पक्ष की ओर से दिया जाने वाला भोज है मेरे दोस्तों, पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है। भील जनजाति में कचाबू कौन पहनता है मेरे दोस्तों, बताइए भील जनजाति में कचाबू कौन पहनता है, महिलाएं पहनती है मेरे दोस्तों, याद रखें। दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही है। राजस्थानी में संस्कृति में ओलंदी क्या है मेरे दोस्तों, बताइए। राजस्थानी संस्कृति में ओलंदी क्या है मेरे दोस्तों, बताइए जल्दी से जल्दी। नव वधू के साथ जाने वाली लड़की या स्त्री है मेरे दोस्तों, तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही है। बल्ल्याभूषण कहाँ पहना जाता है, बताइए मेरे दोस्तों बल्ल्याभूषण कहाँ पहना जाता है। देखिए बल्ल्याभूषण मेरे दोस्तों आपको पता है मेरे दोस्तों, हाथों में पहना जाता है, चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही है। कंठी नाम का आभूषण कहाँ पहना जाता है मेरे दोस्तों, बताइए मेरे दोस्तों कौन सा ऑप्शन सही है, गले में मेरे दोस्तों, याद रखें। सती प्रथा प्रतिबंध लगाने वाली पहली राजपूत रियासत कौन सी है मेरे दोस्तों, बताइए बूंदी है मेरे दोस्तों, दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही है। मारवाड़ में दामड़ी क्या है मेरे दोस्तों, बताइए। ओढ़ने का एक प्रकार है मेरे दोस्तों, याद रखें, पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है। लहरिया ओढ़ना स्त्रियों द्वारा किस मास में ओढ़ा जाता है मेरे, बताइए दोस्तों। लहरिया ओढ़ना स्त्रियों द्वारा किस मास में ओढ़ा जाता है, बताइए दोस्तों, श्रावण में ओढ़ा जाता है मेरे दोस्तों। तगड़ी क्या है मेरे दोस्तों, बताइए। तगड़ी मेरे दोस्तों एक प्रकार का आभूषण है। जन्म के समय एक आयोजन जिसमें पूजा के लिए गांव के कुएं पर एक शोभा यात्रा ले जाई जाती है मेरे दोस्तों, उसे क्या कहते हैं, बताइए दोस्तों, दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही है, जलवा समारोह। चूप नामक आभूषण कहाँ पहना जाता है दोस्तों, बताइए। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है मेरे दोस्तों, दांत में, दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही है। मेहमद आभूषण कहाँ पहना जाता है दोस्तों, बताइए। हमने बहुत सारा पढ़ा है, देखिए सिर पर। निम्न में से किस स्थान पर इतिहास में जौहर होने का उल्लेख नहीं पाया जाता मेरे दोस्तों, किस स्थान पर नहीं पाया जाता, बताइए। सुरई में नहीं पाया जाता दोस्तों, चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही है। मौत आना पिता के संबंध में निम्न से कौन सा कथन सही है, बताइए दोस्तों। इसमें से कौन सा कथन सही है, देखिए पहला कथन बिल्कुल सही है। किसी व्यक्ति की संधि की मृत्यु होने पर मृत्यु स्थान के स्वामी से हर्जाना वसूलना, बिल्कुल सही। पहले क्या होता था, ऐसे ही हर्जाना वसूला जाता था मेरे दोस्तों। कौन सा आभूषण नाक का आभूषण नहीं है मेरे दोस्तों, बताइए। मादलिया नहीं है दोस्तों ये गले, ये क्या है, मादलिया कमर का आभूषण है मेरे दोस्तों। कैरी बांध की ओढ़नियाँ किस जाति की स्त्रियों में लोकप्रिय है, देखिए दोस्तों मैंने बहुत बहुत चिल्ला चिल्ला के पढ़ाया था आपको, आदिवासी महिलाएं। गोरबंद आभूषण है मेरे दोस्तों, बताइए। ऊँट के गले का आभूषण है मेरे दोस्तों, तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही है। तारा बांध की ओढ़नी राजस्थान की किन स्त्रियों की लोकप्रिय वेशभूषा है, बताइए मेरे दोस्तों, तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाए, आदिवासी स्त्रियाँ। भयो वृद्धों के देवसान पर शमशान ले जाते समय रास्ते मरती पर पैर से फेंके जाते हैं, जिसे उसे कहते हैं, बताइए क्या कहते हैं, बिखेर कहते हैं मेरे दोस्तों, याद रखें। राजपूतों में दावरिया से क्या तात्पर्य है मेरे दोस्तों, बताइए। राजपूतों दावरिया से क्या तात्पर्य है, देखिए कन्या विवाह में कन्या के साथ दहेज में गए दासी हैं मेरे दोस्तों, चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए दोस्तों राजस्थान में प्रचलित प्रथा मृत्यु भोज को कहते हैं, बताइए मेरे दोस्तों, मृत्यु भोज को क्या कहते हैं, मैंने पहले ही बताया था, मौसर कहते हैं। मेरी यदि आपको इससे संबंधित वीडियो चाहिए तो मेरी दूसरे वीडियो को देख सकते हैं, जहाँ आप सर्च करेंगे राजस्थान की रीति रिवाज या परंपराएं वेशभूषाएं, देखिए दोस्तों उसमें मेरी वीडियो है एक, कम से कम 54 मिनट की, उसको देखिए संपूर्ण वीडियो बनी हुई है मेरे दोस्तों। देखिए आप पीडीएफ का स्क्रीनशॉट ले लीजिए मेरे दोस्तों, रिवीजन करने के लिए मेरे दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों, आप रिवीजन कर सकते हैं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और घंटी को बजाना ना भूलें सबसे पहले वीडियो पाने के लिए मेरे दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों, BSTC 2025 में तैयारी करने के लिए आपका दिन शुभ हो मेरे दोस्तों और आपकी सफलता मिले, धन्यवाद।